सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस दिन के उपलक्ष्य में मैं आपको एक बाबा साहेब का किस्सा सुनाने वाला हूँ। बाबा साहेब और दिलीप कुमार जी का एक ऐसा किस्सा जिसमें बाबा साहब ने दिलीप कुमार जी को और उनकी इंडस्ट्री को कैरेक्टरलेस कह दिया था और फिर दिलीप कुमार जी रूठ कर बाबा साहब के कमरे से बाहर चले गए थे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिल्कुल बीच में स्किप ना करें। किस्सा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हुआ ये था कि जब दिलीप कुमार अपने स्टारडम में थे और काफ़ी पॉपुलर थे, वो उनकी काफ़ी पिक्चरें एक के बाद एक बैक टू बैक हिट हो रही थी और सारी दुनिया देश विदेश के लोग उनको जाना करते थे। उस समय की ये बात है और काफ़ी यंग भी थे दिलीप कुमार साहब। तब वो किसी काम से औरंगाबाद में अशोका होटल में रुके हुए थे। बाबा साहेब औरंगाबाद जाते थे तो वो अशोका होटल में ही रुका करते थे क्योंकि वो उनका फेवरेट होटल था। तब उनके साथ उस होटल में माई साहब और उनके भाई भी थे। तो जब ये बात दिलीप कुमार साहब को पता चली तो दिलीप कुमार साहब ने बाबा साहब से मिलने की रिक्वेस्ट करी और फिर माई साहब के भाई ने बाबा साहब और दिलीप कुमार साहब की मुलाकात करा दी। जब दोनों रात में होटल में एक रूम में मिले तो उन दोनों में काफ़ी बातें हुई, काफ़ी विचार विमर्श हुए, फिल्मों के बारे में बातें हुई, राजकीय बातें हुई, सामाजिक बातें हुई। जब दिलीप कुमार साहब को ये पता चला कि बाबा साहेब मिलिंद कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं और उसके लिए वो निधि जमा कर रहे हैं, तो दिलीप कुमार साहब ने उन्हें सामने से ऑफ़र दिया कि मैं आपके कॉलेज के निर्माण के लिए दान देता हूँ। तब बाबा साहब ने दिलीप कुमार जी को कहा कि नहीं, मैं ये देनगी नहीं ले सकता क्योंकि आपके इंडस्ट्री का चरित्र ठीक नहीं है। इस पर दिलीप कुमार जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सभी लोग ऐसे नहीं होते इस इंडस्ट्री के। लेकिन बाबा साहब अपने बात पे अड़े रहे और उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड ये कैरेक्टरलेस है। सीधा सीधा उन्होंने मुंह पे जवाब दे दिया। काफ़ी बहसबाजी हुई। दिलीप कुमार साहब ने अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए काफ़ी सामने एग्जाम्पल्स रखे, लेकिन बाबा साहब ने 4-5 ऐसे बड़े अभिनेताओं के नाम या अभिनेत्रियों के नाम गिना दिए और उनका कैरेक्टर बता दिया। इस पर दिलीप कुमार साहब चुप बैठ गए और चुपचाप वहाँ से रूम से चले गए। इसके बाद माई साहब और उनके जो भाई थे उन्होंने कहा बाबा साहब को कि हमें पैसों की ज़रूरत है ना, तो आपने उनसे जो दान में आ रहे थे पैसे वो ले लेना था। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि मुझे कॉलेज बंद करना पड़ेगा तो चलेगा, लेकिन मैं कैरेक्टरलेस लोगों से पैसे नहीं लूँगा। मुझे पैसों से ज़्यादा चरित्र इम्पोर्टेंट रखता है। और उन्होंने ये जो किस्सा है ये माई साहब के डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सहवासात इस किताब में नमूद किया है, आप भी पढ़ सकते हैं। जब माई साहब के भाई बाड़ू कबीर इन्होंने कहा बाबा साहब को कि आपने ये जो कुछ भी किया गलत किया, आपने पैसे ले लेना था, तब बाबा साहब ने उनसे मराठी में कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, तू मूर्ख आहेस, मी या देणगीसाठी माझ्या तत्वांसोबत तडजोड करू शकत नाही, मग भले ही माझं कॉलेज बंद पडेल तरी चालेल। इसका मतलब तू मूर्ख है, मैं इस निधि के लिए खुद के उसूलों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, फिर भले ही मेरा कॉलेज बंद क्यों ना हो जाए। तो इस तरह दिलीप कुमार जी का बाबा साहब से ऐसा आमना सामना हुआ था। अगर आप सोचिए बाबा साहब की जगह अगर कोई और इंसान होता तो ऐसे ही आज के जैसे नेता होते हैं, छोटा से छोटा नगर सेवक होता है, वो पैसे दबा के बैठ जाते हैं, है ना। तो उस दौरान बाबा साहेब भी इस दुनिया के सबसे रईसों में उनकी गिनती होती थी, लेकिन वो वैसे नहीं थे। वो अपने उसूलों के अगेंस्ट नहीं जाते थे। वो उनको पैसों से ज़्यादा अपने लोगों के लिए वो जिए हैं और अपने लोगों के लिए वो मरे हैं। बाबा साहेब की बातों से दिलीप कुमार जी पर इतना प्रभाव पड़ा कि आगे चलकर वो खुद भी ओबीसी और मुस्लिम मागास वर्गीय उनके लिए भी उन्होंने लड़ा दिया है और सामाजिक कार्यों में लग गए और उन्होंने काफ़ी मोर्चों में सहभाग भी किया। तो ये किस्सा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए मेरे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।